वास्तव सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, सचिन बिरला बड़वा से कांग्रेस विधायक हैं और भेड़िया में सीएम की सभा में इसका ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला शामिल हो सकते हैं। बड़वा से कांग्रेस विधायक हैं सचिन बिरला। तो कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को बड़े झटके की तैयारी है। भेड़िया में सीएम की सभा में इसका ऐलान हो सकता है। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, चूंकि आप राजनीति को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, आपसे समझना चाहूंगी कि सचिन बिरला कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नाम है और किस तरह से ये पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी तमाम सवाल खड़े करता है। देखिए, लगातार हमने देखा है चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जब जब कोई चुनाव होते हैं तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को देती है और फिर एक बार उसी तरह की तैयारी है। बड़वाह से विधायक है सचिन बिरला। दरअसल सामाजिक समीकरण को भी देखें हम तो सचिन बिरला गुर्जर समाज से आते हैं और भेड़िया में जब आज सीएम साहब पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद करीब 2:30 बजे के आसपास, तो हो सकता है कि वहां सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। लेकिन उपचुनाव से पहले खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में एक बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस तैयारी में है कि किसी तरह इस चुनाव को जीत लिया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी का खंडवा बुरहानपुर में कब्जा रहा। अनंत कुमार चौहान साहब वहां से सांसद रहे, बीच में एक बार जरूर 2009 में अरुण यादव जीत कर आए थे। अरुण यादव के नजदीक भी माने जाते रहे सचिन बिरला, लेकिन कुछ दिनों से दूरी भी बताई जा रही है और अब ऐसी चर्चा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो हमें लगता है बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए उपचुनाव के बीच। बिल्कुल। साथ ही मनोज जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस आखिर क्यों इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बिखरती जा रही है। क्या कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ भीतर चल रहा है? देखिए, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं। कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त की बात होती है, चुनाव से पहले इस तरह की चीजें देखी जाती है। लेकिन बात यह है कि कब तक खरीद फरोख्त चलती रहेगी ये अलग मुद्दा है, पर कांग्रेस के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। एक के बाद एक लोग जा रहे हैं। आप देखिए कि सुलोचना रावत की बात कीजिए, जो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है जोबट से। उससे पहले 28 विधायकों को हमने जाते हुए देखा, फिर उसके बाद फिर एक विधायक शामिल हुए, हालांकि वो हार गए। पर सवाल यह है कि अब सचिन बिरला शामिल हो रहे हैं, तो कुछ पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा ये भी है कि अब राजनीति पहले जैसी रही नहीं, क्योंकि पहले राजनीति होती थी तो वो संबंधों के आधार पर होती थी। पहले राजनीति होती थी, कुछ नियम कायदे कानून हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो वही है, जहां दम वहां हम। पर निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक अच्छी बात यह होगी कि राहत भरी बात होगी कि उनको एक नया कैंडिडेट मिलने जा रहा सचिन बिरला के रूप में। बड़वा से काफी अच्छा उनका एक बरदस्त है उस क्षेत्र में, और कांग्रेस को बड़ा झटका होगा। अब देखते हैं कांग्रेस की तरफ से जैसे ही ये यदि होता है, थोड़ी देर बाद यदि सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है इसको देखना होगा। प्रतिक्रिया वही आएगी, खरीद फरोख्त के आरोप लगेंगे। लेकिन कांग्रेस को जरूर समझना पड़ेगा अवंतिका कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लगातार कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें किस तरह से हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, कह सकते हैं सचिन बिरला कांग्रेस विधायक का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी घटना, तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर, क्या कहेंगे? देखिए, सचिन बिरला का बीजेपी में जाने की अटकलें उसी समय से हैं जब करीब करीब 1-1.5 साल पहले उपचुनाव की 28 सीटों के उपचुनाव की तैयारी थी और उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। उसी समय से सचिन बिरला के बारे में ये बात थी कि निमाड़ से एक और कांग्रेस विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी बहुत स्ट्रैटेजिकली चलती है, ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि जो अभी घटने जा रही है। इसकी अटकलें ऐसी थी कि ये पहले से ही था पाइपलाइन में, लेकिन उपचुनाव के ठीक पहले ऐसी घटना अपने प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान करती है, चोट पहुंचाती है और एक मैसेजिंग भी देने की कोशिश होती है जनता को कि देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। और ठीक मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव के पहले एक और कांग्रेस विधायक जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। अब थामते हैं, इसकी पूरी तैयारी है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कि तैयारी पूरी है।
और मुख्यमंत्री की सभा में इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन राजनीति में जब तक अंतिम समय तक चीजें घटती नहीं है, उनके बारे में निर्णायक तौर पर कहना उचित नहीं होता है। इसलिए हम भी पर्याप्त संयम रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर ये घटता है, होता है और थोड़ी देर बाद अगर सचिन बिरला बीजेपी का हिस्सा होते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, शुक्रिया शरद जी पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे न्यूज एट ने बताया कि कह सकते हैं उपचुनाव को लेकर बीजेपी की एक अच्छी स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, साथ ही कह सकते हैं कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी अटकलें भी लंबे समय से लगाई जा रही थी कि कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है कि भेड़िया में सीएम की सभा में इसका ऐलान भी हो जाए। चलिए, इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी और साथ ही मनोज सैनी जी भी हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए बने हुए थे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला शामिल हो सकते हैं। तो बड़वा में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भेड़िया की सभा में, भेड़िया में सीएम शिवराज सिंह सीएम की सभा में ये ऐलान हो सकता है।